फिरोजाबाद में हुआ 2 दिवसीय सिंधी संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें सिंधी भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा, विचार विमर्श भी किए गए। यह संगोष्ठी सिंधी समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें अन्य जनपदों से शिरकत करने पहुंचे कई गणमान्य कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर तुलसी देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी भाषा का संरक्षण सिंधी भाषा की समृद्धि को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साहित्य का विकास, सिंधी साहित्य में नई रचनाओं और लेखकों को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति का प्रचार प्रसार, सिंधी लोक कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को संरक्षित करना है। समाज की प्रगति, सिंधी समाज की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करना भी संगोष्ठी का उद्देश्य है। नई पीढ़ी को जोड़ना, युवा पीढ़ी को सिंधी भाषा और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है। संगोष्ठी में होने वाली गतिविधियां, फिरोजाबाद में आज पहली बार सिंधी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सिंधी समुदाय को एक मंच पर लाने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत सरकार भी सिंधी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए संगोष्ठियों को प्रोत्साहन दे रही है। सिंधी संगोष्ठियां विभिन्न शहरों में समय समय पर आयोजित की जाती हैं। यह आयोजन भारत और पाकिस्तान के अलावा अन्य देश जहां सिंधी समुदाय बसता है वहां भी किया जाता है। और क्या कहा सिंधी संगोष्ठी के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल से सबको जय झूलेलाल बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात कि पहली बार सिंधी गोष्ठी जो आयोजन हुआ है बहुत ही भव्य हुआ है। आपने देखा कि यहाँ पे दूर दूर से मतलब हर प्रांत के आए हुए हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे झांसी हो, महाराष्ट्र हो, इंदौर हो, MP हो, सब जगह से हमारे मेहमान आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है इस बार। और ऐसा प्रोग्राम पहली बार फिरोजाबाद में हुआ है। हम चाहेंगे आगे भी प्रोग्राम ऐसे करवाते हैं। आयो लाल झूलेलाल। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी संगोष्ठी, जिसका विषय भारतीय संस्कृति साहित्य में सिंधी भाषा का योगदान, बहुत अच्छा व्याख्यान किया गया। और हमारे दूसरे राज्य के सारे वक्ता विद्वान सिंधी के आए, उनको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के जो अध्यक्ष हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी के सफल नेतृत्व में और हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपर मुख्य सचिव भाषा विभाग के उनके कुशल मार्गदर्शन में हमेशा उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी सिंधी भाषा, साहित्य और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर, प्रतिबद्ध और प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ के सौजन्य से फिरोजाबाद में पहली बार सिंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी हाइब्रिड मोड पर थी, ऑनलाइन भी इसके सेशन चल रहे हैं। एक सेशन कल चला था, एक आज रात को 7 से 8:30 बजे तक चलेगा। और इस संगोष्ठी का उद्देश्य था कि समाज को सिंधी भाषा से जोड़ा जाए, जिससे सिंधी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और भारतीय संस्कृति जो सिंधी साहित्य में समाहित है उसको हम जान सकें, भारत के इतिहास को इस प्राचीन भाषा में जान सकें और पूरा भारत सिंधी साहित्य, सिंधी संस्कृति और सिंधी कलाओं के बारे में जान सके। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मैं समझती हूँ कि हम पूर्ण रूप से अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे। कार्यक्रम के दौरान कौन लोग इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में अब अपने 5 प्रदेशों से यहाँ विद्वान हमारे यहाँ आमंत्रित थे, जिनमें से आदरणीय डॉक्टर जेठू लालवानी जी अहमदाबाद से हैं, जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। और मैं अपनी बाकी साथियों को बताऊं कि वो रंगकर्मी हैं, नाट्यकर्मी हैं, उन्होंने नाटक लिखे भी हैं और नाटक किए भी हैं। और हमारी बहन रश्मि रामाणी जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं हिंदी और सिंधी की, और आप साहित्य अकादमी की भी सदस्य हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी की। बहुत बड़ी महिमा है आप सभी विद्वानों की। इसके अतिरिक्त यहाँ इस कार्यक्रम में अयोध्या से श्रीमान ज्ञान प्रकाश टेकचंदानी जी जो कि भाषा सलाहकार हैं, श्री राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, और कानपुर से श्री सुंदरलाल गोरानी जी, श्री सीताराम खत्री जी वो भी इस कार्यक्रम में पधारे थे। आगरा से जानकी जेठवानी जी थी
और हमारे नगर के साहित्यकार डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा जी, डॉक्टर श्याम सनेहीलाल शर्मा जी और श्रीमान अनूप चंद जैन जी एडवोकेट इत्यादि अनेक विद्वानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आगरा से यूट्यूबर कृतिका चावलानी और उनके पति सुशील चावलानी भी यहाँ उपस्थित थे और आगरा से एक डॉक्टर योगाचार्य थे मेठानी जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहभाग किया और इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे वक्ताओं ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। हाँ, मैं बहुत अच्छा लगा है। ये तो हमारे सभी वक्ता बता रहे हैं, जो श्रोता थे, ऑडियंस थे, वो सभी आनंदित हैं, गर्व अनुभव कर रहे हैं कि फिरोजाबाद शहर में यहाँ पर पहली बार इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। फिरोजाबाद में खुली प्रीमियम ब्रांड की शॉप। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक प्रीमियम ब्रांडेड कपड़े, जीन्स, हुडीज, जैकेट, शूज उपलब्ध। फिरोजाबाद के मोहल्ला कटरा पठानान चौक में यूनिक कलेक्शन के नाम से खोली गई है शॉप। इस शॉप में जीन्स पैंट में लेविस, डीजल, ली, पेपे जीन्स, रेंगलर, फ्लाइंग मशीन, स्पाइकर, कैल्विन क्लाइन जैसे ब्रांडेड प्रीमियम ब्रांड मिलेंगी। शूज में एडिडास, प्यूमा, निक, न्यू बैलेंस, अंडर आर्मोर, रीबुक, स्केचर्स, जॉन फ्लूवॉक, एलिन, एडमॉन्स जैसे अन्य ब्रांडेड शूज उपलब्ध हैं। जैकेट और हुडीज में एलन सोली, यूएस पोलो, प्यूमा मेंस, रेड टेप, इसी जैसे अन्य प्रीमियम ब्रांड। अब आपको एक ही दुकान पर फुल क्लॉथ कलेक्शन और शूज रहेंगे प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल। कटरा पठान चौक मस्जिद के सामने। मोबाइल नंबर 79004756। अब फिरोजाबाद में न्यूरो सर्जरी एवं ट्रॉमा की सुविधाएं रात्रि में भी उपलब्ध। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर अंसारी MBBS, MS, SNMC आगरा, MCH, KGMU लखनऊ, सलाहकार न्यूरो सर्जन। निम्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए लाभकारी: सिर दर्द, गर्दन व कमर दर्द या चेहरे की नसों में दर्द, सिर में चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमागी बुखार, रीढ़ की टीबी, मिर्गी एवं दिमागी दौरे, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क और स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर, दूरबीन से मस्तिष्क और स्पाइन सर्जरी, माइग्रेन का इलाज, एक्सीडेंट एवं ट्रॉमा का संपूर्ण इलाज, लकवा या फालिस की शिकायत, परामर्श शुल्क 200 रुपये। OPD समय सोमवार से गुरुवार, आकस्मिक सेवा शनिवार से रविवार शाम 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक, प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक। 24 घंटे रात्रि किसी भी समय न्यूरोसर्जन हॉस्पिटल में मिलेंगे। लक्ष्मी हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, पता लक्ष्मी हॉस्पिटल, नगलाबरी, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078221122।